नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 12th मैथ। चैप्टर है एक्सरसाइज 7.1, जिसमें आप लोग के ये इंट्रोडक्शन क्लास है समाकलन का। अगर आप चैनल पे नए हो और आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिएगा, तब आपको जान जाइएगा कि ये है क्या। ठीक है, और समाकलन का शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत क्लास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाता है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, सिर्फ आप लोग को बताएंगे कि ये है क्या, समाकलन आखिर होता क्या है। ठीक है, इसका ये कहाँ मेन मकसद हमको पढ़ना क्यों है, बात ये समझिए। ठीक है, देखिए समाकलन का हम शुरुआत करते हैं। ये समाकलन है। समाकलन जो है वो क्या करता है, तो हमारा एक रिजल्ट देता है। ठीक है, ये बोलते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स ये क्या है भैया, तो ये आपको एक रिजल्ट देगा। ठीक है, ये रिजल्ट देगा। आर ई एस, रिजल्ट कहने का मतलब है कि कोई काम करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, कोई प्रक्रिया होता है, उसके बाद जो फाइनल चीज मिलता है उसको रिजल्ट बोलते हैं। इंटीग्रेशन होता है, इसको देखा जाए तो अगर आप लोग आए होंगे यहाँ पे तो काची से आएंगे तो इसका नाम सुन के इंटीग्रेशन से नाम सुन के आए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है एक प्रकार की प्रक्रिया प्रोसेस है, वो करता है। ठीक है, और ये जो है वो फाइनल रिजल्ट देता है, इंटीग्रल्स। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है दो तरीका से, एक पढ़ना है अनिश्चित, ठीक है, और एक पढ़ना है निश्चित। देखिए इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए, शुरुआत क्लास इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप लोग को बताया जाता है क्या पढ़ना है, किस चीज के लिए पढ़ना है। ठीक है, और ये होता है निश्चित। क्या होता है, एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित। ये चैप्टर में आप लोग को यही चीज पढ़ना है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित कहने अनिश्चित कहने का मतलब है कि आपको इस एक्सरसाइज में लगभग आपको यहाँ से पढ़ना होगा 7.1 से 7.7 तक। ठीक है, और इसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि 7.8 से, ठीक है, वो 7 पॉइंट कहाँ तक, 11 तक, यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उधर चार चैप्टर है, 3 चैप्टर है, इधर 7 चैप्टर। ये क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही दो चैप्टर से पूछता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझिए। निश्चित और अनिश्चित, देखिए निश्चित का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं योगफल याद करने के लिए। किसके लिए, योगफल। योगफल कहने का मतलब सम, यानी रिजल्ट निकालने के लिए। उसका भी रिजल्ट होता है, लेकिन उसका किस चीज में उपयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग क्षेत्रफल बताने के लिए। किसका, तो क्षेत्रफल बताने के लिए। अब किस चीज का क्षेत्रफल, तो जैसे आप सुनेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और क्या होता है, तो बहुत सारी ऐसी आकृति होता है जो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक फिक्स आकृति रहता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। वर्ग का निकाल रहे तो भुजा स्क्वायर, अगर आयत की निकाल रहे तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लेकिन कुछ ऐसा आकृति आता है, जैसे इस प्रकार ले लीजिए। ठीक है, इस ऐसा ऐसा आकृति मिलेगा, ये ना तो वर्ग दिखने में लग रहा है, ना ही आयत दिखने में लग रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा ऐसा आकृति को, ये रहता है एक्स अक्ष पर रहता है। ठीक है, ये कोई अक्ष पर दे दिया, अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ऐसे ऐसा आकृति को क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी सहायता से वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा के भी। ठीक है, आपका अगर देखा जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का मेन डिफिनेशन है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। अगर आप डिफरेंशिएशन को उल्टा देखिए, डिफरेंशिएशन होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका आप पलट देते हैं कि एफ ऑफ एफ डैश एक्स को, ठीक है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, और इसको फिर पलट के वहीं पे लान देते हैं, तो ये हमारा हो गया समाकलन किए। काची हुआ, तो समाकलन हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि समाकलन होता क्या है, तो कुछ नहीं है, बस वो डिफरेंशिएशन का उल्टा करता है। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए, अगर आप लोग से पूछे कि बताइए कि एक्स स्क्वायर का, ठीक है, डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप बोलिएगा 2x। ठीक है, और अगर हम पूछे कि 2x का समाकलन कितना होगा, समाकलन कहने को तो उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका उल्टा करते हैं, तो 2x का समाकलन होगा वही एक्स स्क्वायर। देखिए समझिए कि अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमारा आता है 2x, और 2x का समाकलन करते हैं, उल्टा कर दिए तो वो बन जाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोले कि 2x का समाकलन करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर से वही फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे में हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, और इसको हम करते हैं एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 2x। अगर आप लोग से पूछेंगे कि 2x का समाकलन जो है, ठीक है, 2x का समाकलन कितना बोलिएगा, तो 2x का समाकलन बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी देखिए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस के मान के चलो 3 लेते हैं। ठीक है,
और इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 2x और कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, तो आप लिखिए 2x का, ठीक है, समाकलन जो है 2x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3। और भी लीजिए, ऐसा थोड़ी कि यही वाला, और भी लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में सी के मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। हम बोलते हैं कि सी जो बिलोंग कर रहा है वो सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो रियल नंबर से, तो आप लिखिए सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x आता है, तब इसको कैसे बोलेंगे कि 2x का जो समाकलन है, ठीक है, समाकलन कितना होता है, तो 2x का समाकलन आता है एक्स स्क्वायर प्लस के सी। अब देख सकते हैं कि हमने 2x का समाकलन किया, ठीक है, 2x का समाकलन यहाँ पे मिलता है आपको एक्स स्क्वायर, बात से 2x का समाकलन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। 2x का समाकलन कितना मिलता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3। देखिए 2x का समाकलन कितना मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब एक फंक्शन के देखा जाए तो बहुत सारी सब खर्चा आ रहा है, तो इंटीग्रेशन आ रहा है, आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, और भी आगे जाते पॉइंट में भी जाते, बटन में भी जाते, तो बहुत बड़ा निकलता है, ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया अनिश्चित फंक्शन। क्या बोला गया, अनिश्चित समाकलन। ये इसको कौन सा समाकलन बोला गया, अनिश्चित। आप बोल सकते हैं इसको कि अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो निश्चित और अनिश्चित में समझ में ये अभी आप लोग समझिए, ये अनिश्चित है, और अनिश्चित का रीजन ये है कि ये इसका मान जो रहता है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, इसका यही कारण है। अनिश्चित का कारण कौन है, तो ये वाला है, वो जो सी वैल्यू देते हैं, इसीलिए हम सब जितना भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालते हैं सब में हम सी को जोड़ते रहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए बताइए तो जरा से, तो 2x का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर, 2x का आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम आप लोग से पूछेंगे कि 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोलिएगा बहुत सारी होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हैं, 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 भी बोल सकते हैं, 1.1 भी बोल सकते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, तो सी को जोड़ दिया, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिससे सबको पता चल, जरूरी नहीं है कि सी जोड़ना है, आप के भी जोड़ सकते हैं, एस भी आपको जो जोड़ना, ठीक है, समझ गए। तो ये सिर्फ हमने 2x का एग्जांपल लिया था, और भी एग्जांपल ले लेते आप लोग, ठीक है, आप लोग 3x का भी लेते। तो अब चलते इसका फॉर्मूला पर, जो आप लोग की मेन इसका फॉर्मूला पढ़ना है, कौन कौन फॉर्मूला इसमें ध्यान देना है। टोटल इसमें इस चैप्टर में बेसिक फॉर्मूला 15 फॉर्मूला, कितना है फॉर्मूला, ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का देखिए, पहला आप समझिए साइन, साइन का कितना होता है, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी। सी आप लोग को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स का बहुत सारा इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन एक्स प्लस 1 भी हो गया, साइन एक्स प्लस 2 भी हो गया, साइन एक्स प्लस कुछ भी हो सकता है, पाई बटा 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसे होगा, इसीलिए हमने सी को ऐड कर दिया ताकि कॉन्स्टेंट वैल्यू दिखे, ठीक है। अब देखिए, अब लिख सकते हैं कॉस का, तो अगर आपसे पूछेंगे कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन बताइए, ठीक है, इंटीग्रल्स, तो कितना होगा, तो साइन एक्स होगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस के सी। अगर आप लोग से पूछे, देखिए सेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू में डी एक्स, और ये किसका होगा, तो टेन एक्स का होगा। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं जी, हमको याद फार्मूला नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है, बस वही चीज से लिख रहे हैं। देखिए कोस का डिफरेंशिएशन का होता है, माइनस के साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन का होता है, कोस होता है, अच्छा टेन के का होता है डिफरेंशिएशन, सेक का होता है, बस उसको पलट दे रहे हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाए। देखिए टेन का होता है सेकस को जानते हैं, तो हमने सेकस को इंटीग्रेशन निकाल दिया टेन, सीधा सीधा बात है। अच्छा चौथा में देखिए, चौथा में अगर आप लोग से पूछे कि बताइए कोसेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू में डी एक्स, इसको आप कितना बोलिएगा, तो माइनस में कोटेक्स, कितना बोलिएगा जी, माइनस में कोटेक्स प्लस के सी, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे पांच में कि अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस में कोसेक, सॉरी माइनस में, माइनस बाहर लग जाता है, कांस्टेंट वैल्यू का बाहर फेंकिए, तो कोशिश करें, देखिए अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं माइनस में कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन इसका निकालना चाह रहे हैं तो इसका हो जाएगा कितना, तो माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में कोसेक्स प्लस के सी। अगर आप 6 में निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है, और इसका एक्स के सापेक्ष, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा सेक एक्स और प्लस में सी। ये था त्रिकोणमितीय का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सेक का सिर्फ नहीं होगा,
होगा, कोर्ट का भी होगा, सबका होगा, लेकिन आपको अगला चैप्टर में पढ़ना है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बेसिक फॉर्मूला आप लोग इतना ही है, और भी है, उसको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए और फार्मूला कौन सा, तो एक फार्मूला और है। अब आप पढ़िए, आइए इनवर्स वाला। इनवर्स वाला में थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या सीखे थे, देखिए इनवर्स वाले फंक्शन में जैसे यहाँ पे 7 से लिखते हैं, आप सीखे थे 1 में, ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये होता है साइन का। अब इसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा मिलता है, ये साइन इनवर्स, इसका मिलता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। अगर आप 8 में देखिए, अच्छा इसी का एक और होता है, आप माइनस में इसको कोस भी बोल सकते हैं, माइनस में काची बोलिएगा, तो कोस इनवर्स, ठीक है, काची बोल सकते हैं माइनस में, अच्छा ज्यादा ऊपर नहीं ले सकते, ये बोल रहा है, देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस में, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ठीक है। ये दोनों का फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला दोनों के लिए, साइन इनवर्स के भी लिए, कोस इनवर्स के लिए, बशर्ते कोस इनवर्स में माइनस लग जाता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखिए जो tan में होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना होता है 1, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के सापेक्ष, ठीक है। ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, अब इसी को कोट में भी लिख सकते हैं, बशर्ते वहां पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये समझ गए। अच्छा 9 में समझिए, 9 में आप लोग सीखे थे कि मोड, ठीक है, क्या सीखे थे, तो मोड एक्स, यहाँ पे लिखिए मोड एक्स, और इसका कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका हो जाएगा कितना, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी, और ये हो जाएगा माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। ये है इनवर्स फंक्शन। देखिए ये हमको याद नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है ना भैया, उसी के सहायता से लिख रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 प्लस में 1 बट्टा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी का हमने उल्टा कर दिया तो ये बन गया इंटीग्रेशन का सवाल, टोटल बन गया इनवर्स के। अब एक चीज और होता है 10 में, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 बट्टा में एक्स इंटू में टी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, ठीक है। लॉग का मान नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे मोड लगा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखिए 11 में कि कोई कोई ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, तो कोई अचर है, यानी अचर पद के ऊपर में फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, बशर्ते नीचे यहाँ पे लॉग लगा दीजिए, काची लगा दीजिए लॉग। लॉग एक प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको बता दीजिए सी लॉग ए, ठीक है। अब समझिए 12 में क्या समझना है, तो 12 में ये समझना है कि ई के पावर कितना, ई के पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है हमारा ई के पावर एक्स, ठीक है, और प्लस में सी। अगर आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं किसका, तो और भी जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर आप एक्स के पावर एन इंटू में डी एक्स, ठीक है, इसका क्या होता है, तो देखिए वो ऊपर में मेन यही फॉर्मूला है, एक्स के पावर एन है, तो इसको क्या करना है, एक्स के पावर एन प्लस के 1 पावर में एक जोड़ के उतना ही नीचे उतार देना है, यानी एन प्लस के 1 और प्लस में सी। इसका यूज बहुत है, इस यही से शुरू होता है, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा जी तब तक आप लोग इंटीग्रेशन का सवाल बनाइएगा नहीं, ठीक है। अगर आप लोग की ये सारी फॉर्मूला याद होता है, ऐसे तो याद ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो ये था 13 फॉर्मूला, और भी ऐसा फॉर्मूला होगा, शायद छूट रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग को इतना याद है तो बेसिक फॉर्मूला यही होता, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आप लोग को बताया गया, ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है, चलता कैसे है, पढ़ना क्या है हम लोग के, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करवाने के लिए 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो अगर आप ये कोई क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, डेली पढ़िए, ठीक है, जरा जरा से पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। बाकी आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है, और लगन के साथ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।